हाय फ्रेंड, 5 अगस्त 2021 को सरकार लेके आई रिटायर्ड लोगों के लिए एक स्पेसिफिक रेजिडेंशियल हाउसिंग पॉलिसी का नाम दिया गया रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में इंडस्ट्री के बड़े बड़े डेवलपर्स अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। पायनियर, ऑरा और डीएलएफ जैसे दिग्गज भी अब इस हाउसिंग पॉलिसी में अपने नए प्रोजेक्ट्स या तो ला चुके हैं या लाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में रहेंगे सिर्फ एलिजिबल रेजिडेंट्स वो लोग होंगे जो 60 साल से ऊपर हैं और वही इस प्रोजेक्ट में रह पाएंगे। उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी रह सकते हैं, लेकिन टेम्पररी, और उसके जितने नॉर्म्स हैं वो बनाएगी जो सर्विस प्रोवाइडर है उस प्रोजेक्ट की। सर्विस प्रोवाइडर डेवलपर भी हो सकता है या कोई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी हो सकती है जो कि सीनियर रेजिडेंट्स के टेक केयर में, मेंटेनेंस में और अपकीप में स्पेशलाइज्ड हो या कैपेबल हो। ये प्रोजेक्ट भी बाकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की तरह रेरा का अप्रूवल इनको लेना होगा और बाकी जो हरियाणा बिल्डिंग कोड के नॉर्म्स भी इन पे एप्लीकेबल रहेंगे। खरीद कोई भी सकता है, लेकिन रहेगा इसमें एलिजिबल रेजिडेंट ही जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। 5.5 एकड़ से लेके 10 एकड़ का ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी रहेगा और इसकी फीस और बाकी चीजें नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग की तरह ही होंगी। एक सेक्टर के जो नेट प्लान्ड एरियाज है जिसमें ग्रुप हाउसिंग और प्लॉटेड कॉलोनीज के जो लिमिट होती है ये उसके ओवर एंड अबव होगी और इस ग्रुप हाउसिंग का एक्सेस मिनिमम 12 मीटर रोड से होना चाहिए। इस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो सरकार ने प्रिस्क्राइब किए हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी का भी प्रावधान है इस पॉलिसी में, जिसको हेड करेंगे वहां के डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और उसमें जो बाकी मेंबर्स होंगे वो पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का रिप्रेजेंटेटिव और आरडब्ल्यूए और सर्विस प्रोवाइडर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस मॉनिटरिंग कमेटी का पार्ट होंगे और जो इंश्योर करेंगे कि जितने नॉर्म्स इस पॉलिसी में दिए गए हैं उसका वायलेशन ना हो। ये ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट प्लान के रेजिडेंशियल जोन में ही आ सकती है और किसी कमर्शियल या पब्लिक यूटिलिटी वाले प्लान्ड एरिया में नहीं आ सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा अपार्टमेंट एक्ट 1983 और उसके रूल्स इस पे एप्लीकेबल होंगे और इसमें एक ट्राइपार्टी एग्रीमेंट होगा डेवलपर, सर्विस प्रोवाइडर और अलर्टी के नाम पे, और इश्यूज को रिजॉल्व करने के विद इन द ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एक डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में एक रिड्रेसल कमेटी का भी चयन होगा इसमें। अब बात करते हैं इसके प्लानिंग पैरामीटर्स की। 225 एफएआर का एफएआर मिलेगा इस ग्रुप हाउसिंग में। 40% की ग्राउंड कवरेज होगी। 70% रिटायरमेंट होम्स के लिए दिए जाएंगे। 4% इसमें कमर्शियल आप कर सकते हैं। 10 से 15% आपको डॉर्मेटरी और बाकी चीजों के लिए रखना है। 15% आपका ग्रीन एरिया इसमें होना चाहिए और इसमें पार्किंग नॉर्म्स रहेंगे एज पर दी, जैसे नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग की होता है वैसे इसमें पार्किंग नॉर्म्स भी होंगे। इसमें जो डेंसिटी है वो 250 से लेके 900 तक की रहेगी इसमें पीपीए की। मेडिकल रूम, कॉमन फैसिलिटीज, योगा रूम, इन सब का प्रोविजन रहेगा यहाँ पे। जो इसमें जो पर यूनिट जो डेंसिटी है जो उसके नॉर्म्स हैं वो 3 पर यूनिट है और डॉर्मेटरी का 1 पर बेड है। जो बाकी प्लानिंग पैरामीटर्स हैं वो ऐसे हैं। आपका जो कन्वीनियंस फैसिलिटी है, आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो कॉमन फैसिलिटीज हैं वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे ही होनी चाहिए और जहां पे वर्टिकल मूवमेंट है उसके नजदीक होनी चाहिए। जो बिल्डिंग डिजाइन प्रिंसिपल है वो हरियाणा बिल्डिंग कोड को फॉलो करेगा और हार्मोनाइज कोड को फॉलो करेगा जो एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाया गया है सरकार द्वारा। हर बिल्डिंग ब्लॉक जो 1 फ्लोर से ऊपर है वहां पे लिफ्ट का प्रोविजन होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी डिजाइन है वो ऐसे बनाए होने चाहिए कि जो कि व्हील चेयर की मूवमेंट को फ्रीली ऑपरेट करने की इजाजत दे। आपके जितने भी डोर्स हैं उसके लिवर्स हैं वो बड़े साइज के होने चाहिए। आपकी विंडोज जितनी भी हैं प्रेफरेबली वो स्लाइडिंग विंडोज होनी चाहिए। डोर की विड्थ 900 mm से कम नहीं होनी चाहिए और क्लियर साइनेजेस सब जगह लगे होने चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल
ऑडियो और विजुअल बोथ। लिफ्ट एंड रैम्प्स की बात करें तो रैम्प्स पूरे बिल्डिंग में प्रोवाइड होना चाहिए सो दैट व्हीलचेयर का मूवमेंट थ्रू आउट द बिल्डिंग बहुत ही इजी हो, और सब जगह लिफ्ट में आपके साइनेजेस प्रॉपर होने चाहिए, ऑडियो और विजुअल, और जितना भी व्हीलचेयर और बाकी मोबिलिटी इक्विपमेंट है उसका आना जाना प्रॉपरली और आराम से हो पाए, ये सुनिश्चित करना है डेवलपर को। अब बात करते हैं स्टेयरकेस की। मिनिमम विड्थ उसकी 1500 mm होनी चाहिए, दोनों तरफ उसके रेलिंग लगे होने चाहिए, प्रॉपरली स्टेयरकेस में स्ट्रिप्स उसके लगे होने चाहिए, इल्यूमिनेटेड होने चाहिए ताकि दूर से उसको दिखाई दे। जितने भी आपके ट्रेड्स और राइजर्स हैं वो आपके हार्मोनाइज कोस्ट के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, और जितने भी हैंड रेल्स हैं वो 12 इंच ऊपर और 12 इंच नीचे एक्सटेंडेड होने चाहिए, और उसके एंड्स राउंडेड होने चाहिए ताकि किसी को भी गिरने पे चोट ना लगे। बहुत लंबी लंबी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रेच में 12 से ज्यादा आपकी फ्लाइट्स नहीं होनी चाहिए, 12 से ज्यादा स्टेप्स नहीं होने चाहिए। बात करते हैं किचन की। किचन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एंटी लीक डिटेक्शन सिस्टम हर किचन में इंस्टॉल होना चाहिए, और उस रूम में भी जो किचन के साथ अटैच्ड है। बात करें बाथरूम की, बाथरूम में वॉश बेसिन के साथ आपके हैंड ग्रैब्स होने चाहिए, आपके जो टॉयलेट डिस्पेंसर्स हैं वो हैवी लोड लेने के कैपेबल होने चाहिए, पूरे बाथरूम में एंटी स्किड आपकी टाइल्स होनी चाहिए, और आपके जो डोर्स हैं बाथरूम के वो बाहर से ओपन होने चाहिए ताकि कोई भी सीनियर सिटीजन अगर अंदर फंस जाए तो उसको बाहर से आराम से रिट्रीव किया जा सके। बात करते हैं मैंडेटरी मेडिकल सर्विसेज की। 24/7 एम्बुलेंस जिसका टाइप हो नीयरेस्ट हॉस्पिटल से, इमरजेंसी रूम का सेटअप होना चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। व्हीलचेयर एक्सेस आपका हर ब्लॉक में होना चाहिए, मिनिमम 1 व्हीलचेयर पर ब्लॉक, और आपके टाइप्स लोकल हॉस्पिटल से और फार्मेसी शॉप से होना चाहिए फॉर दी केयर गिविंग। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं लाइक फिजियोथेरेपी एंड अदर थिंग्स should also be made available for the senior citizens. These are mandatory medical norms to be provided. बात करते हैं फिटनेस फैसिलिटीज की। 15% का ओपन एरिया, ग्रीन एरिया इसमें रखा गया है, जहां पे आपके जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक्स होंगे जो कि नॉन स्लिपरी और एंटी स्किड होने चाहिए, सरफेस पे होने चाहिए। एफिशिएंट साइनेज और आपके जगह जगह लगे होने चाहिए जो कि बताए कि कहां पे क्लोजर्स हैं और कहां पे बाउंड्रीज हैं, ताकि कोई सा भी कोलिजन ना हो। योगा, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज सेंटर्स भी प्रोवाइड करने हैं एज फिजिबल। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन इस पर्टिकुलर पॉलिसी का हाईलाइट है। अलार्म सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है एंट्री पे, बाथरूम पे और की एरियाज में। आपका जो इमरजेंसी अलार्म और लाइट्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड होने चाहिए थ्रू आउट द बिल्डिंग। आपके जो सिक्योरिटी कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास जगह जगह इंस्टॉल होना चाहिए इन ऑल दी कॉमन एरियाज, मॉनिटर्ड बाय अ ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेन्ड सिक्योरिटी स्टाफ। आपका जो इमरजेंसी फायर फाइटिंग सर्विसेज हैं उसके रेगुलर मॉक ड्रिल्स होंगे टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम। आपके जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, उसमें सेफ्टी फीचर्स इनबिल्ट होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट आपके जितने भी नंबर्स हैं और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उसका जो लिस्ट है वो मेंटेन होगा और सारे कॉमन एरियाज में डिस्प्लेड होगा। अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं डिटेल्स इस पर्टिकुलर पॉलिसी के। रेट, पेमेंट प्लान आपको सब बताएंगे, डाउन द लाइन डिटेल्स आपको कोई नहीं बताएगा, वो मिलेगा आपको इस चैनल पे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको मिलते रहें एक रेगुलर अपडेट, सिर्फ इस पॉलिसी के नहीं और जितनी भी पॉलिसी आती है उनके लिए भी।